भजनलाल शर्मा के दौसा दौरे की। तो कल दौसा के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। इस दौरान ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास और धन्यवाद समारोह का जो आयोजन है उसमें वो शामिल होंगे, उसमें शिरकत करेंगे बतौर मुख्य अतिथि। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री रवाना होंगे और लगभग 1:50 पर उनका कार्यक्रम स्थल के पास जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दौसा के दौरे पर रहेंगे। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास और धन्यवाद समारोह रखा गया है और इसी में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तकरीबन दोपहर 1:30 बजे 1:30 पर उनका जयपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है और लगभग 1:50 पर वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में जिस तरीके से ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास होने जा रहा है, लिहाजा वहां की जनता, वहां के लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और इसीलिए ये समारोह आयोजित यहां पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर जयपुर से है। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंबाबाड़ी पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा वो अंबाबाड़ी आज पहुंचे हैं। यहां पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय माणिकचंद की श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर वसुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा समेत कई सियासी दिग्गज मौजूद रहे। उन्होंने भी स्वर्गीय माणिकचंद को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के विधायक रोहित बोरा को संगठन में एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। रोहित बोरा को राजस्थान कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। यह आदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किए हैं। अब से कुछ देर पहले ही जो आदेश आप देख पा रहे हैं, यह आदेश आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किए हैं। तो बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अप्रूवल के बाद, उनकी मंजूरी के बाद में रोहित बोरा को, जो कि विधायक हैं, उनको राजस्थान कांग्रेस का ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष बनाया जाता है और तुरंत प्रभाव से रोहित बोरा की नियुक्ति जो है वो प्रभावी मानी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित बोरा बनाए गए हैं। कुछ समय से ये जो पद था वो खाली था और ऐसे में रोहित बोरा को अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मेड़ता उपखंड कार्यालय में उनके मंत्रालयों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने तीनों विभागों की योजनाओं, प्रगति और जनहित कार्यों की स्थिति की विस्तृत चर्चा की और जानकारी भी ली। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले के सभी मरम्मत योग्य स्कूलों एवं सरकारी भवनों की सूची तुरंत तैयार की जाए और उनकी मरम्मत का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया जाए। बैठक में एनएचएआई अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भारी नाराजगी जाहिर किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सड़क के निर्माण से पहले उचित जल निकासी यानी कि ड्रेनेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, खासतौर पर वर्तमान मानसून सीजन को देखते हुए। उन्होंने मेड़ता रोड पर प्रस्तावित बाईपास से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। अजमेर के डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में आज भव्य मानसून फेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस साल के फेस्ट को विशेष रूप से भव्य रूप दिया गया था। कार्यक्रम में महिलाओं के मनोरंजन के साथ साथ लहरिया, फैशन शो, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी थी। उनके साथ महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर, राजसमंद के विधायक दीप्ति माहेश्वरी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सावन के महीने में महिलाओं के लिए ऐसा सुंदर आयोजन प्रेरणादायक है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक एवं अजमेर दक्षिण के विधायक अनीता बघेल को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। मैं आज मातृशक्ति मॉनसून फेस्ट, जो कि हमारी बहुत ही यहाँ की लोकप्रिय विधायक साहिबा अनीता बघेल जी, जो यहाँ से विधायक भी हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत सारी महिलाएं आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारी हैं, तो बहुत ही खुशी का माहौल है और एक त्योहार की तरह सब सज धज के आई हैं।
श्रावण का महीना सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है राजस्थान में। बहुत सारे त्योहार भी होते हैं। अभी तीज, हाल ही के दिन तीज भी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई पूरे राजस्थान में। रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है और सभी बहुत सज धज के महिलाएं आई हैं। बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं जो महिलाओं के द्वारा लगाए गए हैं। एक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ पर एक पूरा प्लेटफॉर्म। कोटा में रेतिया चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला दबंग पड़ोसियों की प्रताड़ना से इस कदर परेशान हो चुकी हैं कि कलेक्टर, एसपी से लेकर आईजी तक के न्याय की गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। पीड़िता ने बताया कि दबंग पड़ोसियों ने न केवल उसे जान से मारने की धमकी दी, बल्कि घर में घुसकर मारपीट भी की। इस दौरान उनकी नाबालिग बेटी के कपड़े तक फाड़ दिए गए। महिला का आरोप है कि पड़ोसियों ने उनके घर का रास्ता बंद कर दिया और आसपास की सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो गई है। मैं पिछले 20 साल से मेरा मकान वहाँ है, वहाँ रहती हूँ। तो मेरे पड़ोस में आके रहने लगे 3-4 साल से लालाजी चौहान और उनके परिवार वाले। उनका साला है लक्ष्मण जी बजाड़। वो पैसे वाले और दबंग लोग हैं। उन्होंने चारों तरफ से मेरे घर का रास्ता बंद कर दिया, सरकारी भूमि पे कब्जा करके और मेरे ऑब्जेक्शन करने पे मेरे साथ मारपीट की, मेरे बच्चों के साथ मारपीट की। हमने पुलिस अधिकारियों से सब जगह से मदद मांगी है, पर हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। आज भी वो हमें रोज़ धमकाते हैं, कहते हैं बोला तुम्हारे जमे जहाँ जाओ कोई रास्ता नहीं देंगे, मकान छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। और हमें निकलने के लिए ये रास्ता दे रखा है, इसमें से हम निकले कैसे मैम? मैंने कलेक्टर साहब, एसपी मैम, डीआईजी सर, पुलिस थाना, हर जगह गई हूँ मैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड पैरालाइज है, तो वो कमाने नहीं जाते। पूरे फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं जॉब करती हूँ, खाना बनाने का काम करती हूँ, अपने इस पे जाती हूँ, पीछे से मेरे बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं। और आगे बढ़ते सीकर से खबर है। यहाँ पे सैन्य सम्मान से जवान राजेंद्र प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर में राजेंद्र प्रसाद बगड़िया का कल निधन हो गया था। 10 किलोमीटर के दौरान तिरंगा यात्रा भी आज निकाली गई। पैतृक गांव डागवा में उनका अंतिम संस्कार हुआ है। 2 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक गोवर्धन समेत कई जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे हैं। तो सैन्य सम्मान के साथ में राजेंद्र प्रसाद बगड़िया का अंतिम संस्कार किया गया है। तो सैन्य सम्मान के साथ जवान राजेंद्र प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। अलवर शहर के एनएबी थाना पुलिस के एएसआई अजय कुमार ने बताया कि अलवर शहर के रामनगर कॉलोनी में रह रहे विष्णु और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि लोन दिलाने के नाम पर रकम हड़पते हैं। एक ही आरोपी से करीब 5.5 लाख रुपए ठग लिए थे इन लोगों ने। ऐसे 4 आरोपी सामने आ चुके हैं, जिनसे करीब 8 लाख रुपए की ठगी इन लोगों ने की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन समेत अन्य घरेलू सामान भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पत्नी को जेल भेज दिया गया और पति विष्णु को रिमांड पर लिया गया है। प्रकरण संख्या 235 में जो आरोपी विष्णु सोबरवाल, जिसको अनुसंधान अधिकारी श्री अजय कुमार एएसआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दौरान अनुसंधान उसने जो फ्रॉड किया था उस राशि से अनुसंधान के दौरान जो सामान उसके द्वारा खरीद के किया गया है फ्रॉड की राशि से, उस सामान को उसकी निशानदेही से जब्त किया गया है, जिसमें स्कूटी है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन और पंखे, मिक्सी, ये सारी चीजें उसने खरीदी थी। उनको दौरान अनुसंधान जब्त किया गया प्रकरण में। और भी कई मामले खुलासे दौरान, हाँ, और भी अनुसंधान जारी है, पीसी रिमांड पे चल रहा है। जैसे जैसे मामले सामने आएंगे और अनुसंधान के दौरान कार्रवाई की जाएगी। तो महिला आरोपी को जेल भेज दिया है रिमांड के लिए? हाँ, महिला आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। प्रकरण संख्या 280 किलोमीटर दूर स्थित शाहबाद किला, जो कि रहस्यमयी किलों में शामिल है। ये किला शाहबाद के अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश समेत राजस्थान से पर्यटक पहुंचते हैं। रास्ता सुगम नहीं होने से पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
वहीं यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि शाहबाद से यदि रास्ता बनाया जाए तो ये किला और सुरक्षित रह सकता है। पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ पर 5 करोड़ की लागत से कार्य करवाए थे, जिससे अब ये किला डरावना नहीं लगता। पहाड़ी पर स्थित शाहबाद किला, जिसे देखने के लिए संडे का एंजॉय लेने के लिए काफ़ी पर्यटक पहुंचते हैं और शाहबाद किले में आज काफ़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिली है। हम आपको बता दें कि शाहबाद का किला काफ़ी फेमस है एवं यहाँ रहस्यमयी भी है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के कई पर्यटक पहुँचते हैं और यहाँ पर आने के लिए मार्ग सरल नहीं है, इसलिए यहाँ पर पर्यटक भी कम ही आते हैं। और इसलिए हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं और से आए हो। मैं शाहबाद से आया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखकर। वो नेचर है, बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन यहाँ की जो सड़क है वो बिल्कुल ख़राब है। यहाँ तक आने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल में 10 बार उतरना पड़ता है जब यहाँ पर आ पाते हैं। ये थोड़ा सा रोड और बन जाए ना तो बहुत सही रहेगा। तो देखा गया है कि पर्यटक भी यहाँ पर आने में काफ़ी परेशान होते हैं। सरकार को यहाँ पर विकास किए जा रहे हैं, लेकिन इस विकास के साथ साथ शाहबाद से यदि मार्ग बनाया जाए तो यहाँ पर पर्यटकों की और आवाजाही हो सकती है। सच में धड़क के लिए लेकर शर्मा, शाहबाद। सिरोही के आबू रोड से खबर है, यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अब सौगात मिली है। भावनगर अयोध्या कैंट वाया आबू रोड से नई साप्ताहिक ट्रेन का संचालन शुरू होगा। प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री का रेल यात्रियों ने आभार जताया है। भावनगर से एक्सप्रेस ट्रेन आज आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां पर ट्रेन के पायलट, गार्ड और रेलवे के कर्मचारियों को स्वागत उनका किया गया, अभिनंदन किया गया। सांसद, जिला प्रमुख और पालिका अध्यक्ष ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टेशन परिसर पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अब देश भर में बसे उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग एकजुट होंगे। इसी मकसद से शेखावाटी फाउंडेशन का गठन किया गया है। सीकर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक हरीश शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन शेखावाटी की गौरवशाली विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक विकास के लिए काम करेगा। अब समय आ गया है जब शेखावाटी को उसकी उपेक्षित गरिमा से मुक्त कर वास्तविक विकास की दिशा में अग्रसर किया जाए। हम सरकार, नीति निर्माताओं और समाज के हर जागरूक वर्ग से अपील करते हैं कि शेखावाटी को उसकी ऐतिहासिक भूमिका के अनुरूप प्राथमिकता दी जाए। फाउंडेशन की मांग है कि शेखावाटी को एक स्वतंत्र पर्यटन सर्किट के रूप में घोषित किया जाए। यहां एक एयरपोर्ट बनाया जाए जिससे यहां के ऐतिहासिक स्थलों, ग्रामीण जीवन शैली, लोक कला और रंग संस्कृति को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जा सके और स्थानीय युवाओं को पर्यटन आधारित आजीविका के अवसर प्राप्त हों। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रभारी पशुपति शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, प्रदेश महामंत्री राकेश लाटा ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल कैसोट, झुंझुनू जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी, सीकर जिला अध्यक्ष प्रकाश सोनी और सीकर जिला महामंत्री महावीर हुड्डा, चूरू जिला अध्यक्ष रामावतार बैरासरिया, चूरू जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया मौजूद रहे। की इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीकर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं झुंझुनू से यहां पर आया हुआ हूं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि देखिए, मीडिया का सहयोग लेना और मीडिया के माध्यम से कुछ बातों को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। हमारा सबका ये मानना है कि शेखावाटी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। झुंझुनू, चूरू और सीकर, अगर सब लोग हम एक कड़ी से कड़ी जोड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, पैसे का क्या सर्कुलेशन होता है और वो तेजी से बढ़ता है। एक की प्रगति दूसरे की प्रगति में सहभागिता प्रदान करती है। अगर कोई भी सेक्टर बढ़ेगा तो ओवरऑल चारों तरफ से सब चीजें बढ़ती है। एक के बढ़ने से दूसरे को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। हम लोग सब मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। पिछले कई दिनों से कई चर्चाएं हो गई है। अभी झुंझुनू का भी हम लोगों ने पूरी कार्यकारिणी की प्रारंभिक 3 मीटिंग ले ली है। अब उसको अप्रूवल के बाद फाइनल करने वाले हैं। कुल मिलाकर के हम सब मिल करके सारा प्रयास ऐसा करेंगे कि पूरा का पूरा शेखावाटी बेल्ट एक चमक करके आए, प्रदेश में अपनी एक छवि बनाए, जिसमें आप सबका सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है। और आप आज जिस संख्या में आए हो, हमारा उत्साहवर्धन हो रहा है। इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। झुंझुनू के खेतड़ी से बड़ी खबर है। खेतड़ी के कालोटा में खनन माफिया और वन विभाग की टीम आमने सामने हो गई। कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर
पत्थर बरसा दिए गए। खुलेआम वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकियां दी गई। फिल्म स्टाइल में खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम के आगे पीछे जो बाइक्स होती है उनको दौड़ाया तक भी। वन विभाग ने 2 ट्रैक्टर्स को जब्त किया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो किस तरीके से कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है वो तस्वीरें आप खुद देखिए। कि कालोटा वन क्षेत्र में काफी दिनों से लगातार वहाँ अवैध माइनिंग हो रही है, जिसमें हमारा बांछल कंजर्वेशन बागौर के नाम से भी कंजर्वेशन का भी जो एरिया आता है उसमें गत वर्षों में हमने वहाँ 4 दीवारी भी करवा रखी थी। 4 दीवारी को तोड़ के वो लोग निरंतर अवैध खनन कर रहे थे। आज मुखबिर की सूचना पे श्रीमान डीएफओ साहब गुलजार लाल जी के निर्देशानुसार आज हमने पूरे जिले की संपूर्ण टीम को साथ लेकर वन क्षेत्र कालोटा में हमने छापेमारी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वहाँ 4 ट्रैक्टर लगे हुए थे, जिसको 2 को हमने मौके से डिटेन किया। एक मौके से चालक फरार हो गया। एक चालक सिरोही के आबू रोड से खबर है। यहाँ पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत रीको पुलिस सख्त नजर आई है। एसपी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ को लेकर यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। रीको पुलिस ने कार्रवाई करके 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तारी वारंटी में वांछित होने पर गिरफ्तार किया गया।